हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो ठंडा का मौसम चल रहा है, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। और स्वागत है आपका हमारे सिग्मा मैथमेटिक्स में। जैसा कि बच्चों में आप सभी लोगों को पिछले क्लास में चैप्टर 8 बहुत ही अच्छे से विधिवत पढ़ा दिए थे, उसमें कोई कमी नहीं रही थी। किसी भी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। अच्छी बात है, आपको समझ में आया। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। संकोच बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है बच्चों। पढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जो कि हमारा आज ये पार्ट 8 हम लोग आप लोगों को पढ़ा चुके थे। ये है हमारा पार्ट 9। पार्ट 9 में हम लोगों को क्या दिया गया बच्चों, सरल रेखाएं दिए गई। ये कक्षा 11 की क्लास चल रही है बच्चों, मन लगा करके पढ़िएगा। बहुत से बच्चे क्लास 11 में जब आते हैं तो बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो भी आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे वही सब कुछ सेम टू सेम आपको कक्षा 12 में भी दिया जाएगा। तो अगर आपका कक्षा 11 मजबूत रहेगा तो कक्षा 12 में भी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसलिए बिना देरी करते हुए चलते हम लोग क्लास की ओर शुरुआत करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है सरल रेखाएं हम लोग मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पाठ हमारा 9 है, चैप्टर का नाम है सरल रेखाएं। सरल रेखाओं में बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करने का सूत्र क्या होता है बच्चों, पी क्यू बराबर अगर हम लोग ले लेंगे तो हमारा सूत्र बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का सूत्र है। अब बच्चों इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोगों को अंतः विभाजन, अगर इस प्रकार का हमारे सामने अगर प्रश्न आ जाता है कि अंतः विभाजन हमसे अगर पूछ लिया जाए, अंतः विभाजन में हम लोग क्या क्या लेंगे। अंतः विभाजन में जो हमारा सूत्र बनेगा बच्चों, इस बात पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अंतः लिखा है। अंतः विभाजन, एक अंतः विभाजन होता है और एक क्या होता है, हमारा बाह्य विभाजन होता है। अंतः विभाजन के अंतर्गत हमारा क्या हो जाएगा, अंतर विभाजन के अंतर्गत हमारा प्लस हमेशा लगता है। तो m1x2 प्लस m2x1 बटे में हमारा क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को। अब इसी में हमारा y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। मैंने अभी आप लोगों से क्या कहा कि अंतः विभाजन, अब अगर इसी में हमको सेम टू सेम ऐसा ही दिया जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा हमारा बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में हम क्या लिख लेंगे, बाह्य विभाजन। अगर हमसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा कि बाह्य विभाजन में हमको बताना है, तो बाह्य विभाजन में हमेशा प्लस की जगह पर हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। रहेगा सब कुछ वही, m1x2 माइनस m2x1 बटे में क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें बहुत से बच्चे अधिकतर गलतियां कर देते हैं, ये आपसे गलतियां होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप हमारे छात्र हैं, ठीक है। m2y1 बटे में क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2, ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ आप लोग इसके आगे पढ़ेंगे ढाल। अगर हमको ये दिया होगा कि दो बिंदुओं के बीच की रेखा का ढाल ज्ञात करना हो, क्या हो, यहाँ पर हम लिख देते हैं दो बिंदुओं के बीच की रेखा का ढाल, दो बिंदुओं के बीच की रेखा का ढाल ज्ञात करना हो। अभी ये सारे सूत्र हम आगे प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई कीजिएगा, कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। ढाल हम लोग किस चीज़ से लिखते हैं, ढाल हम लोग लिखते हैं m से। इसमें हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब इसमें बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर m2 माइनस m1 ही क्यों लें, क्या हम m1 माइनस m2 नहीं ले सकते हैं। तो बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं m1 माइनस मतलब y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब इसी के साथ बच्चों आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इसके क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे और चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो आप लोग में से किस किस को चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला, सारे सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बच्चों, किसी को पता है? हाँ ठीक है, हम बता रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक ऐसे हमको त्रिभुज दिया रहेगा, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। यहाँ पर हमको कोई दे देंगे अक्षांश, कोई निर्देशांक, कोई मान दे दिया जाएगा। इसमें हम सूत्र लगाते हैं 1/2 हमारा क्या हो जाता है, 1/2 लेकर के इसके आगे क्या लिखते हैं, x1 लिखते हैं। ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y3, फिर ये हो जाएगा हमारा प्लस x2 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, y3 माइनस y4 हो जाएगा, प्लस अब क्या लिखेंगे, x3 लिखेंगे, फिर लगाएंगे y4 माइनस y1। बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई, ये लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, हमसे भी कई बार भूल हो जाती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। समझ में आ रही है बात बच्चों आप लोगों को? मन लगा करके पढ़ाई कीजिएगा। कोई भी आपके मन में अगर डाउट, कोई प्रश्न बनता है तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि कक्षा 11 के छात्र हैं तो 9-10 में हम लोग पढ़ चुके होते हैं। कभी कभी तो कक्षा 8 में भी आ जाता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2-3 बार आप लोग इसे पढ़िएगा, आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 1/2 ले लेते हैं, फिर इसमें क्या आ जाएगा हमारा x1 y2 प्लस x2 y3, ठीक है, प्लस इधर से ब्रेकेट लगा लीजिए, अभी आगे चल करके माइनस लगेगा, ठीक है। x1 y2 x2 y3, बहुत ध्यान से बच्चों पढ़िएगा, मन लगा करके, बिल्कुल कंसंट्रेट हो करके। x1 y2 x2 y3, अब इसके आगे क्या लिखेंगे, x3 y4 लिख देंगे, ठीक। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है। अब क्या लिखेंगे, x4 y1 x4 होगा ये, ठीक है बच्चों, माइनस लगा दीजिए इसके आगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x2 y1 प्लस x3 y2, और ध्यान से देखिएगा बच्चों, फिर क्या हो जाएगा x4 1 2 3, फिर क्या लिखेंगे x1 y4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? ये सारे सूत्र आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने क्लास की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है बच्चों, हमारा आज का पहला प्रश्न हमको ये दिया गया है कि कार्तीय तल में एक चतुर्भुज ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है हमको -4 5 0 7 5 -5 -4 2, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक चतुर्भुज खींच लेंगे, ठीक है। चतुर्भुज खींचेंगे तो निर्देशांक आप लोगों को बनाना आता है कि नहीं आता है, बताइए। ठीक है बच्चों, इसमें हमसे क्या कहा गया, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चतुर्भुज खींच लेंगे। अब चतुर्भुज खींचेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्देशांक बनाएंगे हम लोग। निर्देशांक किस प्रकार से बनता है, और ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हमारा y अक्ष हो जाएगा और ये x अक्ष हो जाएगा, ठीक। इधर से जो x अक्ष हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इधर से y अक्ष आएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, निगेटिव। इधर से जो हमारा y आएगा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस है। और इधर से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा x अक्ष निगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये जो निर्देशांक में ये जो हमारा बिंदु होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंटर, ठीक। ये जो हमारा मध्य बिंदु केंद्र जो होता है ये हमेशा 0 होता है, ठीक है, यहीं से हमारी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हमको हाईएस्ट नंबर दिया गया है 7, तो 7 तक हम नंबर ले लेंगे y अक्ष पर। तो हम मान लेते हैं, आप लोग बाकी पटरी स्केल से अपना खींच लीजिएगा तो आप लोगों का क्लियर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है।
आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत से बच्चे जो है बढ़ा करके देखते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया वो हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत जल्दी हड़बड़ा करके मत देखा करिए। पढ़ाई कर रहे हैं आप, कोई भजन कीर्तन का या कोई नाच गाने का डांस नहीं देख रहे हैं, कोई मूवी नहीं देख रहे हैं कि इसके आगे क्या होगा, बस स्किप करके आगे देख लो। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर क्या दे, जिसके शीर्ष है -4 5। अब -4 5 है तो एक्स अक्ष पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, ये एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई। एक्स अक्ष पर क्या है -4, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया। वाई अक्ष पर क्या है 5 है, तो 5 अक्ष पर क्या आएगा हमारा 1 2 3 4 5। ये हमारा बिंदु यहाँ पर आकर यहाँ से ये जाएगा 4 और यहाँ से ये है हमारा क्या, ये हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा -4 5, इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। अब इसके बाद में क्या, एक्स अक्ष पर हमारा 0 है जो कि ये 0 हो जाएगा। वाई अक्ष पर 7 है तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 0,7। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लेंगे। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है, 5 -5 दिया गया, यानी एक्स अक्ष पर 5 है, वाई अक्ष पर -5 है। एक्स अक्ष पर 5 कहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 4 हो जाएगा। और वाई अक्ष पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो बिंदु आएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y, -5, ये क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है बच्चों, अब डी में हम लोग को क्या दिया गया है, -4 -2। एक्स अक्ष पर क्या है -4, 1 2 3 4 और -2, ये कहाँ पर आएगा हमारा, ये आ जाएगा -4 हो जाएगा। और वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा -2, इसको मान लेंगे डी। ठीक है बच्चों, अब इन सारे बिंदुओं को क्या करिए कि आप लोग ऐसे मिला दीजिए, इन लोगों को, इन सारे अक्षों को, बिंदुओं को मिला दीजिए। ठीक है, तो ये हमने सारे बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, अब ये जो हमारा चतुर्भुज तैयार हुआ है, इस चतुर्भुज का हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल में हम सूत्र क्या आप लोगों को बताए थे, वापस जा करके देखिएगा, बाकी यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 है। फिर क्या है, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस, इधर माइनस लगा है, फिर क्या हो जाएगा x2, ये इधर से क्या आएगा हमारा x2 आएगा, तो क्या हो जाएगा x2, इसके आगे क्या लिखते हैं, ये x1 होता है, x4 y1, x2 y1, x2 y1, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x4 y3 प्लस x1 y4। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसी में क्या करिए कि आप लोग मान रख दीजिए, तो मान रखेंगे आपको क्या आ जाएगा, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये x3 y3 हमारा ये हो जाएगा, और x4 y4 ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन से लिख लेते हैं जिससे कि हम लोगों को दिक्कत ना हो। x1 y1, तो x1 y1 हमारा क्या है -4 5, x2 y2 क्या है 0 7, x3 y3 हमको क्या दिया गया बच्चों, ये देखिए 5 -5, ये हो जाएगा हमारा 5, इधर क्या हो जाएगा -5। ठीक है, फिर क्या लेंगे बच्चों, x4 y4 में हमारा क्या आ जाएगा -4 -2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो हमको सूत्र है इन सब का मान इस पर रख देंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर x का मान, जहाँ पर y है वहाँ पर क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। तो अब शुरू करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/2 x1 y2,
तो x1 है और y2, इन दोनों के बीच में क्या करना है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। अगर किसी भी दो बिंदुओं के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई है। किसी भी संख्या के और ब्रैकेट के बीच में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लाई है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते चलेंगे। x1 का मान दिए हैं -4, y2 का मान दिए हैं 7, तो -4 और 7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि -28 प्लस यहाँ पर क्या है x2 y3, x2 क्या है 0, y3 क्या है हमारा, y3 हमारा -5 है। तो 0 को -5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -5, ब्रैकेट में लिख लीजिए -5 प्लस x3 y4, x3 y4 में क्या है, ये 5, x3 है और y4 ये है, तो 5 दूनी 10, -10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x4 y1, x4 हमारा क्या है ये, और y1 क्या है ये, 5 चौक 20, -20 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर लगा देंगे माइनस बच्चों, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, x2 y1, तो ये क्या x2 है और ये है हमारा y1, यानी 0 गुणे 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर गलती हो गई, x2 y3, तो x2 जो है हमारा 0 है और y3 हमारा -5 है, तो ये इससे गुणा करेंगे तो हमारा 0 आएगा, -5 नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा हमारा, -0 आएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, x2 y1, तो x2 है y1 क्या है 5 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हमको क्या दिया गया, x3 y2, x3 हमारा ये है 5 और y2 है हमारा 7, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, प्लस 35, अब ये माइनस लगाना बच्चों, प्लस x4 y3, x4 है हमारा ये और y3 हमारा ये, तो 5 चौक 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस ही होता है, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 5 चौक 20 प्लस x1 y4, x1 ये है y4 ये है, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें आप लोग क्या करिए, माइनस प्लस को काट फीट दीजिए, तो -28, इसको कर लेते हैं -28 हो जाएगा, और प्लस माइनस -10 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ये हो गया हमारा। अब माइनस, इसको बाहर का लाइए तो -35 हो जाएगा, अभी ऐसे ही कर लेते हैं 35, अभी क्या हो जाएगा, +20 + 8, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, तो -30 आएगा, और -30 और -58 कितना हो जाएगा, -68, नहीं 30 40 50, माइनस माइनस प्लस, तो -58 हो जाएगा, 68 कह रहे हैं। अब यहाँ लगा दीजिए माइनस, इसमें क्या होगा, 20 और 8 28, 28 और 35 कितना हो जाएगा, 28 35 हो जाएगा, 3 2 5 6 63, सही है ना, और 63 ये आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, 6 5 11 1 12, इधर क्या आ जाएगा हमारा, -121, और यहाँ पर क्या है, 1/2 गुणा में है, हमारा आंसर क्या आएगा, -121/2, ठीक है बच्चों। एक मिनट रुक जाइए ज़रा, ये रहा हमारा आंसर, क्या आ गया, -121/2। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल कभी हमारा माइनस में नहीं आता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 121/2, ठीक है। अब ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग के मन में जो भी प्रश्न होगा पूछ लीजिएगा। यहाँ पर हमको दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया बच्चों, 2a, भुजा के समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, समान हो, उसमें कोई भी घटाबढ़ी ना हो, तो दो भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु पर है, आधार का मध्य बिंदु पर है, त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक निर्देशांक बस ऐसे ही बना लेते हैं, बार बार बिंदु रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा हमारा y,
और ये माइनस वाई हो जाएगा, इधर से ये माइनस एक्स और इधर से क्या हो जाएगा ये प्लस एक्स। हमसे क्या है, दो भुजा और क्या है, समान है बिल्कुल, तो दो भुजा यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर आकर के ऐसे मिल रही हैं। हमको 2a भुजा समबाहु त्रिभुज, यानी क्या है, सारी भुजाएं इसकी समान है, तो ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा 2a होगा। तो जब पूरा 2a होगा तो ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा, ठीक है ना, के बीच में मध्य बिंदु आ रहा है। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर x अक्ष पर आपको कुछ है, x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि y अक्ष आपको नहीं पता है। अगर x अक्ष पर आपको कोई बिंदु ज्ञात करनी है तो x अक्ष पर तो x अक्ष हो जाएगा, और x अक्ष के अनुदिश है तो क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा, तो x का मान हम निकाल लेंगे, y हमारा y हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हम लोगों का क्या होगा, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, ठीक है, ये जो बिंदु है। अब इस सी बिंदु पर हमारा क्या है, x, 0 है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मन लगा करके, मतलब कोई बिल्कुल हलवा है गणित, हलवा, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम मज़े से पढ़िए, इंजॉय करते हुए। मैं आपके साथ है, कोई मन में आपका प्रश्न, इतना आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि इतनी आसान भाषा में आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा बच्चों, ठीक। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हमारा y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, -a हो जाएगा। x अक्ष हमको पता नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर आएगा -a, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y अक्ष, तो y अक्ष पर क्या है हमारा a, और 0 x अक्ष पर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा a, ठीक है। अब क्या है कि हमको a, इस अक्ष पर तुमको 0, a पता है, यहाँ पर पता है कि 0, -a है, लेकिन यहाँ पर हमको नहीं पता है, तो हमको क्या करना है, इसका मान निकाल लेना है, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, हमको इसका मान निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है हमको। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब x का मान निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x का मान निकालने के लिए BC कर लेंगे, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 2a, यहाँ लिखिए, चूंकि BC बराबर क्या दिया है, 2a दिया है, ठीक है। अब BC का दिया है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। BC बराबर क्या हो जाएगा, x1 y1, तो x1 y1 में हम क्या मान लेंगे भाई, x1 y1 में कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए x1 y1, x2 y2, तो x1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, y1 हो जाएगा हमारा -a, ठीक। x2 y2 में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y2 में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सूत्र लगा लीजिए, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो क्या, x2 - x1, तो x2 ये हो जाएगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ पहले से होता है, ये प्लस हो जाएगा, बराबर 2a। अब क्या करिए, यहाँ पर लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। 11 के बच्चे मन लगा करके पढ़िए, 12 के बच्चों का बोर्ड चल रहा है बच्चों, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बोर्ड के पेपर में कोई भी कमी नहीं आप लोगों की होनी चाहिए। कक्षा 12 के भी छात्र हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि मन लगा करके पढ़िए। कोई भी आपका सवाल किसी भी समय कहीं से भी होता है तो आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब तुरंत देंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। हम नहीं चाहते हैं जितने भी कक्षा 12 के बच्चे हैं तो उनका जो है पेपर ख़राब हो, ठीक। 2 महीना बचा है आपका, फरवरी से 1 महीना और एक्स्ट्रा मिल गया आपको, दिसंबर है, जनवरी फरवरी में भी तैयारी कीजिए, और मार्च में आप लोग पेपर दीजिए। दो पक्षों का वर्ग करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम स्क्वायर लगाएंगे, इसका वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हमारा हट जाएगा, ठीक। इधर से अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 0 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 0 प्लस a हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 2a, इसका स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे बच्चों, हम फिर बोल रहे हैं, यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर से ये कट जाएगा, इसलिए हमारा सिर्फ यही उतरेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, सही है, बराबर इसका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 अंडर रूट a, सही है बच्चों। अंडर रूट a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मतलब 4 a का स्क्वायर ही रहने दीजिए, जिससे कि यहाँ पर हम लोग काट सकेंगे, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर
4a² माइनस a², सही है बच्चों। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a², और ये क्या है x²। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x, यहाँ पर क्या लगा देंगे अंडर रूट लगाएंगे तो 3a², सही है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है स्क्वायर है और ये अंडर रूट, ये हट जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 3a, सही है बच्चों। x का मान हमारा आ गया ना। आप लोगों ने देखा कितनी आसान तरीके से बिल्कुल चुटकियों में तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात पर। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा, आपसे कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पेपर में नंबर बिल्कुल भी कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि कम नंबर मुझे बच्चों बिल्कुल भी नहीं पसंद है, आपको क्लियर बता रहे हैं। अब इस तरीके से आपने जो मान माना था ABC, ठीक, अब हिसाब से क्या हो जाएगा, A का मान क्या हो जाएगा 0, A हो जाएगा, और B का मान क्या हो जाएगा, B का मान हो जाएगा आपका अंडर रूट 3a, कॉमा क्या हो जाएगा 0, और C का मान क्या हो जाएगा 0, -a, ठीक है। चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है, ये देखिए। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है बच्चों, एकदम हलवा है, कुछ भी नहीं दिए हैं, बस सारा काम चुटकियों में। क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या लिखा है, PQ y अक्ष के समांतर। अगर हमने आप लोगों को क्या बताया y अक्ष के समांतर है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा y अक्ष के समांतर है तो हमारा x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि y अक्ष पर हमको बिंदु ज्ञात करना है। जब y अक्ष पर बिंदु हम लोगों को ज्ञात करना है तो हमारा x अक्ष क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x अक्ष के समांतर हमसे कह दिया, तो जब x अक्ष के हमसे समांतर कह रहा है तो y अक्ष क्या हो जाएगा हमारा, फिर हमारा y अक्ष 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल आसान सा है। यहाँ पर कर लीजिए पहले हमको क्या दिया, यहाँ पर सीधा सीधा लिखते PQ y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। अब बच्चों ये बताइए, जब y अक्ष के समांतर कह दिया तो x अक्ष हमारा क्या हो जाएगा y अक्ष के समांतर, यहाँ लिख लीजिए चूंकि PQ y अक्ष के समांतर है, इसलिए हमारा x अक्ष क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सही है। अब जब हमारा x अक्ष 0 होगा तो x2 माइनस x1 हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को, आई x अक्ष हमारा 0 है तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 बराबर क्या 0 हो गया। अब सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा PQ के बराबर क्या आ जाएगा, सूत्र हमारा PQ के बराबर वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो यहाँ पर हमको मान भी दे दिया x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 की जगह पर तो 0 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे y2 माइनस y1। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया 0, और y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इस हिसाब से क्या आ जाएगा अंडर रूट y2 माइनस y1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर PQ। अब यहाँ पर क्या है y2 मतलब y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट हट जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को, अंडर रूट हटेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। PQ का मान क्या आ जाएगा y2 माइनस y1। अब बच्चों सेम टू सेम हम लोगों को यही करना है, यहाँ पर दूसरा ले लेना है। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको क्या दिया गया PQ दिया गया x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर है तो क्या हो जाएगा y अक्ष क्या हो जाएगा, चूँकि PQ, अब PQ क्या है x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर तो क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर 0, तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है, एकदम हलवा है बच्चों। x अक्ष के समांतर बार बार बोल रहे हैं, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, x अक्ष पर अगर आप लोगों को कोई बिंदु ज्ञात करना है तो y अक्ष क्या हो जाएगा 0, y अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है तो x अक्ष पर क्या हो जाएगा 0। ध्यान में रखिएगा, कोई भी मिस्टेक आप लोगों से होनी नहीं चाहिए, बार बार हम चिल्ला करके बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो गलती होने के बाद में कहिए कि सर आपने तो गलत पढ़ा दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया फलन धमाका हो गया, बहुत से बच्चे बोलते रहते हैं, ठीक। आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो तुरंत कमेंट कीजिए, पूछिए कि सर इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर मुझे समझ में नहीं आया, ये पॉइंट नहीं समझ में आया है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इस जगह पर मेरा आंसर ये आ रहा है, आपका ये आया है, माजरा क्या है, मामला क्या, हमको बता दीजिए, हम तुरंत बताएंगे बच्चों, ठीक है। मन लगा करके पढ़िए आप लोग, सिर्फ मात्र पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अब क्या हो जाएगा PQ बराबर
पी क्यू बराबर सूत्र वही होगा, सूत्र के मुताबिक हम लोगों को मान दे दिया, तो वाई एक्स जीरो है तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जीरो। अब इसमें जीरो करेंगे तो प्लस जीरो ही आएगा, इसका ये स्क्वायर है तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया गया बच्चों, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6, 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। प्रश्न समझने के आने आप लोगों को समझ में आया बच्चों? हाँ, हम हमेशा आप लोगों को 1000 बार बोले, प्रश्न को हमेशा ध्यान से देखिए। एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। समान दूरी पर मतलब कैसे हो जाएगा, ये मान लीजिए एक्स अक्ष, तो एक ही हमारा रेखा हो जाता है ये, ठीक। एक्स अक्ष पर यानी कि मान सकते हैं भाई एक्स अक्ष पर है, तो एक हिसाब से इसको निर्देशांक के मुताबिक अगर मान लीजिए, तो निर्देशांक खींचने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर उनको प्लस में मान दिया गया, तो प्लस अगर यहाँ से हम ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई एक्स हो गया हमारा। अब ये भी तो ये एक्स अक्ष की तो रेखा है हमारी, माइनस प्लस इसको छोड़ दीजिए, ये एक्स अक्ष की रेखा है, ये बताइए एक्स अक्ष की रेखा है ना, तो बात खत्म। एक्स अक्ष की रेखा है तो बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। फिर हमसे क्या कहेगा, 7, 6 और 3, 4 समान दूरी पर है। समान दूरी पर हो तो सीधा सीधा हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा हो जाता है 7,6 और ये हो जाता है 3,4। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पर क्या करना हम लोगों को, समान दूरी यानी कि मध्य बिंदु हम लोगों को ज्ञात करना है। एक्स वाई मान लेते हैं, पी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को बच्चों? ये ए मान लेते हैं, ये पी हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक। अब इसको समान दूरी पर है तो क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर पी बी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। अब पी ए के मुताबिक x1 y1 x2 y2, और फिर पी बी के मुताबिक x1 y1 x2 y2 कर सकते हैं, ठीक है। तो पी ए के मुताबिक हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या करेंगे, x2 माइनस x1। बहुत ध्यान से देखिएगा फटाफट बच्चों आप लोगों को, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है। मतलब कह लीजिए जो कक्षा 11 के बच्चे हैं, हमने आप लोगों से हमेशा कहा कक्षा 11 मजबूती से पढ़ लीजिए, 12 में आपका हूबहू वही आएगा। अब देखिए आप लोग खुद कि आप लोग कक्षा 9 में मतलब 10 में पढ़ चुके हैं, 8 में भी पढ़ चुके हैं, और वही चीज़ आपका यहाँ पर क्या आया है, कक्षा 11 में दिया गया है। तो आप लोग मन लगा करके पढ़िए, कुछ भी नहीं, गणित एकदम हलवा है हलवा। IIT बॉम्बे आप लोगों का तो चुटकियों में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो बच्चे कहते हैं IIT बॉम्बे नहीं निकल पाएगा, सिर्फ मात्र उनका फिजिक्स फंसता है और कुछ भी नहीं फंसता है। IIT बॉम्बे जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं सिर्फ उनका फिजिक्स फंसता है, या ऐसा कह लीजिए कि आपका केमिस्ट्री फंसता है। बाकी गणित उन लोगों का फंसता ही नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर रहता है, हलवा एकदम धुआंधार उड़ा देते हैं, एकदम गर्दा, बिल्कुल गर्दा है उनके लिए, गर्दा उड़ा देने का काम, ठीक। तो अभी से पढ़ने की तैयारी कीजिए, इंजीनियर बनिए, आप लोगों की जो इच्छा हो वो तैयारी कीजिए, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब ये हमारा क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे x1 माइनस x2। x1 ये हो जाएगा हमारा x1, ये क्या हो जाएगा y1, x2 ये क्या हो जाएगा y2। अब x2 माइनस x1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 7, ठीक है, प्लस y2 में क्या है, y है, ये 6 है, इसका स्क्वायर बराबर बच्चों इसमें क्या आ जाएगा। अब पी बी के मुताबिक कर लेंगे तो क्या, इसको x1 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, y1 होगा। यहाँ पर क्या है, x2 माइनस x1 तो हो जाएगा 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, दोनों तरफ से अंडर रूट हटाना है तो क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। वर्ग मतलब कि यहाँ ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर लगा देंगे तो ये हट जाएगा, अंडर रूट यहाँ बचेगा क्या हमारा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक, बराबर 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
अब इसको आप लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सूत्र से। ठीक है, ठीक। अब कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर, 7×7 = 49 माइनस 2ab। तो 2ab ए की जगह पर क्या आएगा x, बी की जगह पर 7, तो 7×9 = 14, 14x। ठीक, प्लस y का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 36 माइनस 2ab तो क्या हो जाएगा 12y। 2 की जगह पर 2 है, ए की जगह पर क्या आएगा y और बी की जगह पर क्या आएगा 6, तो 6×9 = 12y बराबर। यहाँ पर भी सेम पैटर्न, तो क्या हो जाएगा 3×3 = 9 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab तो 6x। ठीक है, 2ab ए की जगह पर क्या है 3 और 3×9 = 6x प्लस। आप लोगों को ये बच्चों समझ में तो आ रहा है ना 2ab वाला। बहुत से बच्चे ये भी नहीं समझ पाते। हम यहाँ पर कुछ लिखे दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 2ab यहाँ पर दिया गया, तो 2 ए की जगह पर क्या है 3 और बी की जगह पर क्या है x, तो क्या हो जाएगा 6x। बात समझ में आई आप लोगों को बच्चों? तो ये हमारा क्या आ गया 6x आ गया, ध्यान रखिएगा। प्लस इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा ये भी हो गया, तो ठीक है 4×16 इधर लगते हैं, माइनस 2ab तो क्या हो जाएगा 4×2 = 8। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चों, जो आप लोगों का बिल्कुल सेम हो उसको काट दीजिए। तो ये x स्क्वायर, भाई ये x स्क्वायर है प्लस में है, इसको इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या हो गया हमारा कट गया। ये y स्क्वायर इधर भी है, y स्क्वायर इधर भी है, ये भी कट जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, आपने काम करिए व्यंजक एक तरफ कर लीजिए और नंबर एक तरफ कर लीजिए। व्यंजक मतलब क्या है, जिसमें x y z a b c d लिखा हो, तो ये हो जाएगा हमारा -14x। ठीक है, -14x माइनस 12y, उधर से इधर लाएंगे तो प्लस 6x हो जाएगा। ये दिया है ना आपको -6x, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6x। इधर क्या दिया -8y, माइनस बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8y। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 16, ये +49 इधर लाएंगे तो -49, और ये क्या है +36 इधर लाएंगे तो -36। ठीक है, 16 और 9 कितना होता है 25, और इसको जोड़िए, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, और जिसका चिन्ह बड़ा होगा उसका बोलेंगे। तो 9 6 15 4 3 7 1 8 85, सही है। अब 85 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 -60। ठीक है बच्चों, इसको देखिए तो -14x और +6x कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, तो आ जाएगा हमारा 8 6 14 -8x। इसमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 8 यानी कि क्या हो जाएगा 4y। सही है बच्चों, इसमें से आप लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा है, बताइए ध्यान से देख करके। 100% कॉमन है। इसमें हमारा कॉमन क्या है 4 -4, यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस y, माइनस इधर से ये कट जाएगा 4 x और y ज्ञात करना है ना। 4 इसके बटे में ले जाइए, ये क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस y बराबर 60 बटे में क्या हो जाएगा 4, तो ये कट रहा है 15, 4 15 कट जाएगा ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस y माइनस क्या आएगा 15, इसको इधर ले आओ। समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को बात? ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? थोड़ी सी तबीयत खराब है बच्चों बस इसीलिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया बच्चों, रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना हम लोग को। ये देखिए 5वें प्रश्न में बच्चों हम लोग को क्या दिया गया है, रेखाखंड की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु 0, -4 और 8 0 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का क्या है मध्य बिंदु है।
तो क्या करना है, रेखा की ढाल ज्ञात करना है। रेखा का ढाल मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को इससे पहले अभी बताया है। रेखा की ढाल क्या आ जाएगा, m। हमसे रेखा की ढाल मतलब m पूछ रहा है। m का सूत्र हमने आप लोगों को क्या बताया है, y2 माइनस y1, ठीक, x2 माइनस x1। बात समझ में आ रही है। अब बताइए बिल्कुल हलवा है कि नहीं हलवा है भाई। यहाँ पर 0 माइनस 4 दे दिया और यहाँ पर क्या 8,0 दे दिया। एक xy है, एक x2y2 है आपका। ये क्या है आपका, रेखा की ढाल, यानी कि ये है। एक बिंदु आपको दे दिया 0, माइनस 4 और यहाँ पर क्या दे दिया 8,0 दे दिया। रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है तो रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए, बस आपका मान आ जाएगा। कुछ भी नहीं, एकदम हलवा, ठीक है। तो y2 माइनस y1 यहाँ पर क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ठीक है बच्चों। y2 माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ क्या है -1 माइनस 4 है तो ये पहले से 4 हो जाएगा। x2 हमारा क्या है 8 माइनस 0, ठीक, क्या आ जाएगा 4 बटे में क्या आएगा 8, इसको काट दीजिए, 1 बटे में क्या आ गया 2, सही है। 8 में से 0 जाएगा, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। m का मान क्या आ जाएगा आपका 1/2, ठीक। कोई दिक्कत, समझ में आ गई आप लोगों को बात। 8 माइनस 0 करने पर 8 ही तो आता है, हाँ मतलब 8 आता है ना। 0 का प्लस माइनस माइनस और चिन्ह जिसका बड़ा होगा तो प्लस बड़ा होता है, हाँ ठीक है 1/2। m का मान आपका क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक। ये क्या हो गया आपका आंसर। रेखा की ढाल आपसे पूछी थी, रेखा की ढाल हमने बता दिया है, ठीक। आया पढ़ा हुआ बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और 1 लाइक तो बच्चों बनता ही है, ठीक। और मन लगा करके पढ़िए जोरों शोरों से। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, ठीक है बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।